as the title is saying, you might lose all of your investment again if. Let me elaborate what exactly is if you are still the same का मतलब कि पहले हालात, मुल्क के हालात बद थे, खराब थे, बुरे थे, तो अब तो भाई बदतरीन है. The next point is you are in the market because हालात बदतरीन हैं and you are desperate for the money. पहले जो डेस्परेशन थी वो कम थी. अगर मैं आज के हालात के हवाले से डेस्परेशन को कंपेयर करूं, पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, आई टॉक अबाउट बिटकॉइन, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन. यू एग्जैक्टली डू नॉट नो कि बिटकॉइन है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, किन लोगों के लिए बनाया. तुम उस चीज को ट्रेड कर रहे हो यार. सो इट्स लाइक जब हालात बदतरीन होंगे, डेस्परेशन पैसों की और बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जो एक ग्रीड का एलिमेंट है, जो एक लालच का आंसर है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, और जिसकी वजह से यू माइट लूज ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अगेन. अब एक छोटी सी वीडियो में मैं ऑब्वियसली इतना सब कुछ इन डेप्थ तो नहीं बता सकता कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, किन लोगों के लिए बनाया, किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, बट बेसिक कंसेप्ट जो है मैं बता सकता हूँ. और बिटकॉइन के जो भी बाइंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है और क्या देख के खरीदना है, ये भी बता देता हूँ. लेट्स जस्ट जंप ऑन टू द चार्ट्स. मैं पहले एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ट्रेंड शिफ्ट का कंसेप्ट बताऊंगा. अगर किसी को समझ में आ गया तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. पेंट पे जो है वो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ. अच्छा, ट्रेंड के बारे में पहले बहुत दफा डिस्कस करा हुआ है. एक अगर गिरती हुई मार्केट है, अच्छा, यू आर सपोज्ड टू स्टिक टिल द रियली वेरी एंड अगर कंसेप्ट को कंप्लीटली समझना है तो. अच्छा, एक गिरती हुई मार्केट में, एक बियरिश मार्केट में, एक सेल ट्रेंड में होगा ये कि मार्केट जो है वो अपने लोस को एक्सटेंड करती रहेगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. अच्छा, अब ट्रेंड में, इस सेल ट्रेंड में, इस बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए जो सेलर्स की डिफेंडिंग लाइन है वो है ये, यानी कि जो रीसेंट लोअर हाई है वो जो है वो लास्ट डिफेंडिंग लाइन है सेलर्स की. अब ट्रेंड उस वक्त तक शिफ्ट नहीं हुआ जब तक मार्केट जो है वो लास्ट डिफेंडिंग लाइन को, जो कि ये है, इसको ब्रेक नहीं करता. लेट्स जस्ट सपोज मार्केट ने इसको लाइन को भी ब्रेक कर दिया. अब भी जो है वो एक ट्रेंड शिफ्ट कंप्लीटली नहीं हुआ है. पहला जो है वो हमें एविडेंस मिला है कि अब जो है वो ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है. जब तक मार्केट जो है वो एक मजीद हायर हाई क्रिएट नहीं करेगी तब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा. हायर हाई का मतलब एक ये क्रिएशन, उसके बाद जो है वो एक ऐसी प्राइजेस मार्केट ने प्रिंट करी जो प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो जाके जो है वो श्योरिटी हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाती है कि जो है वो पिछला जो भी बियरिश ट्रेंड चल रहा था अब उसका खात्मा हो चुका है और अब जो है वो एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए, उसकी कंफर्मेशन के लिए हायर हाई बनना जरूरी है. अच्छा, पेंट का काम हो गया है तमाम. अब जो है वो बिटकॉइन के चार्ट पे जाके जो है वो देखते हैं जो मैंने बताया है. इसी तरह का सिनेरियो है. अब मैं जो है वो बाइंग पॉइंट्स, और बाइंग पॉइंट्स पे कैंडलस्टिक की किस शक्ल को देख के बाय करना है वो भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ और सिखा देता हूँ. बिटकॉइन का चार्ट, डेली चार्ट मैंने खोल लिए. ठीक है, कोई भी इंडिकेटर मैं यूज नहीं कर रहा, कोई भी एस्ट्रोलॉजी में इसमें यूज नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर. ठीक हो गया. अच्छा, गिरती हुई कीमतों को मैंने मैप किया हुआ है
ये लाइन से हटा देता हूं। अच्छा, गिरती हुई कीमतों को मैंने स्ट्रक्चरली मैप किया हुआ है, ठीक है। कीमतें जो है वो 70,000 से गिरना स्टार्ट हुई, उसके बाद जो है वो एक अग्रेसिव डिमांड आई और एक अग्रेसिव सप्लाई आई और एक वीक डिमांड आई, दोबारा से अग्रेसिव सप्लाई आई और वीक डिमांड आई, यानी कि ये लो फिर लो फिर लो फिर लो, ये जो लोज हैं ये एक्सटेंड हो रहा है नीचे की जानिब। इवन दो सेलर्स के लिए जो लास्ट डिफेंडिंग पॉइंट था, डिफेंडिंग लाइन थी, वो थी रीसेंट लोअर हाई जो कि 25,300 25,250 इस तरह से जो है वो एक लेवल था, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने पेंट पे बताया था कि जो है वो मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट उस वक्त होगा जब सेलर्स का जो डिफेंडिंग पॉइंट है, यानी कि रीसेंट लोअर हाई जो है वो ब्रेक हो जाए। जैसे कि अब इस चीज को गौर से देखना, मैं प्रीवियस सारी जो इररेलेवेंट लाइंस हैं वो रिमूव कर देता हूं। दिस वन इज इररेलेवेंट, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक बियरिश ट्रेंड चल रहा था, सेलर्स की डिफेंडिंग लाइन वाज 25,250 या 25,300, जो कि मार्केट ने जो है वो एक वेव बनाई, यहाँ पे आई, दोबारा से सेलर्स ने ट्राई करा सेल करने के, लेकिन अल्टीमेटली वो सेलर्स की जो एक डिफेंडिंग लाइन थी वो बायर्स ने ब्रेक कर दी, यानी कि यहाँ पे डिमांड ओवर केम सप्लाई। उसके बाद एक लो प्लेस हुआ। अब मार्केट जो है वो करंटली ट्रेड हो रही है। अब मार्केट ने एक मजीद हायर हाई क्रिएट कर दिया, विच कंफर्म्स कि अब जो माजी का एक बियरिश ट्रेंड था वो अब खत्म हो चुका है। तो अब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में एंटर हो चुकी है। अच्छा, अब बाइंग के लिए जो है वो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो बियरिश ट्रेंड का सबसे आखिरी वाला लोअर हाई था वो, यानी कि 25,300, ये वाला लो और ये वाला हाई, इसको यहां तक एक्सटेंड कर देते, यानी कि 3 लेवल जो आ रहे हैं। अच्छा, 3 लेवल जो बाइंग के लिए निकल कर आते हैं वो आ रहे हैं, एक 29,211 यानी कि 29,211, इसको 29,200 कर देते हैं। एक बाइंग का लेवल ये, दूसरी बाइंग का लेवल 26,500 और तीसरा लेवल वही 25,250 का, जो कि रीसेंट लोअर हाई था उस माजी के बियरिश ट्रेंड का, सेल ट्रेंड का। तो अब मार्केट अगर जो है वो इन लेवल्स को अप्रोच करती है, सबसे पहले 29,200 को अगर मार्केट अप्रोच करती है तो यहां पे अगर कोई पिन बार दिख जाती है तो ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। या अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिख जाती है तो बाय कर सकते हैं, या अगर कोई इनसाइड बार बनती है और उस इनसाइड बार की मदर कैंडल का ब्रेकआउट होता है ऊपर की जानिब, तो जो है वो उस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस एरिया पे 29,200 के एरिया पे कोई भी एविडेंस नहीं दिखता तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है वो 26,500 के लेवल को जो है वो अप्रोच करे, और फिर मैं वहां पे जो है वो जाके वेट करूंगा कि एविडेंस जो है वो मुझे दिखे इन द फॉर्म ऑफ पिन बार या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या कोई इनसाइड बार बने। अगर 26,500 के लेवल पे भी मुझे कोई एविडेंस नहीं दिखता तो मैं यहां से जो है वो ब्लाइंड एंट्री नहीं लूंगा बाय की, मैं वेट करूंगा 25,250 का।
कि वहां पे मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग एविडेंस दिख जाए। अगर वहां पे भी नहीं दिखता है, मार्केट अगर जो है वो सीधी सीधी यहां से नीचे चली जाती है, 25,250 के लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब कि ये जितनी भी मूव रिसेंटली हमें दिखी है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिसेप्शन था, और जो है वो जो बियर रन था वो एंड नहीं हुआ है, वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। मार्केट अगर 25,250 से नीचे गिरती है, फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा से इसी लेवल को कब अप्रोच करती है और मुझे कब जो है वो सेल के लिए जो है वो एविडेंस शो करती है इन द फॉर्म ऑफ अ पिन बार और अ बियरिश इनगल्फिंग कैंडल और एन इनसाइड बार। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। दैट्स हाउ यू एनालाइज एन इंस्ट्रूमेंट। अब एक एक चीज मैंने लॉजिकली बताई, ठीक है ना, इसमें ना कोई एस्ट्रोलॉजी है ना कोई साइकोलॉजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, और बल्कि आई शुड से प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के साथ साथ जो है वो लॉजिक है। Hit like, share and subscribe if you wish. Hopefully I'll see you in the next one.